सदियां गुजर गईं, दहाइयां गुजर गईं, साल हा साल गुजर गए। ईस्टर्न साइड पे भी, वेस्ट में भी गुर्बत को ख़त्म करने की बड़ी रिसर्च हो रही है, बड़ी बड़ी थ्योरियां, बड़े बड़े माहिरीन आ रहे हो, कहते हैं नहीं हम बताएंगे गुर्बत को कैसे ख़त्म करना है। लेकिन गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही बहुत से ममालिक में, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। बहुत से लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड इस हवाले से क्या कर रहा है, गुर्बत को डिफाइन PPAF कैसे करता है, गुर्बत है क्या। मेरी भी इसके अंदर एक छोटी सी मतलब आपको पता है इंटरकचोली मेरी भी है, एक फ़लसफ़ा मेरे पास भी है। लेकिन पहले हम ज़रा माहिरीन की बात सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PPAF जनाब नादिर गुल इस हवाले से क्या कहते हैं। ख़ासतौर पर जो सैलाब आए 2-3 बरस पहले, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़, गाँव, गोट देहात हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है, ये हम जानेंगे आज नादिर भाई से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है जी, खैरियत। आप आज वक्त से पहले आ गए और हमें बड़ा अच्छा लगा कि इतना बड़ा अफसर जो है वो वक्त पे आके बैठा हुआ हमारा शो देख रहे हैं। पहले बताएं हमारा शो कैसा लगा? नहीं, बड़ा ज़बरदस्त है जी, अच्छा जा रहा है। अच्छा, मालूमाती है आपको हमने बोर तो नहीं किया इतनी देर आप बैठे रहे? कतरी। अच्छा जी, सबसे पहले बताएं कि नादिर गुल या PPAF गुर्बत को डिफाइन कैसे करता है? व्हाट इज पॉवर्टी? अगर हम 3 से 4 दहाइयाँ पहले चले जाएँ तो देखिए दुनिया के अंदर जो गुर्बत की डेफिनेशन थी वो बेसिकली कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी थी और इनकम बेस्ड पॉवर्टी थी। इसके बाद जैसे जैसे कुछ ममालिक ने तरक्की की, इनकम पॉवर्टी को एड्रेस किया, कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी को एड्रेस किया, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आ गई कि जिसके अंदर लोगों को पीने के साफ़ पानी की फराहमी, सेहत, तालीम, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, यानी वो लोग जिनके पास तालीम के वसाइल नहीं है, बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, साफ पीने का पानी नहीं है, साफ पानी नहीं, बिजली नहीं है, वो गरीब है। वो गरीब है। इसके बाद जो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए हैं कि 17 गोल्स हैं जिनको हमने अचीव करना है, तो दुनिया ने बेसिकली इन स्टेप्स के अंदर पॉवर्टी को डिफ़ाइन किया। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो PPAF जिस तरीके से पॉवर्टी को देखता है, तो अगर हम रिसेंट 2018 में एक स्टडी हुई थी जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने की, जो पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि दुनिया ने जब स्टार्ट लिया पॉवर्टी से तो वो कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी थी और इनकम पॉवर्टी थी। यानी जिसके पास पैसे नहीं है, या पैसे नहीं है खुराक लेने के लिए, या कैलोरी इनटेक जो 1600 से 2400 तक की रिक्वायरमेंट होती है इंसान की, वो नहीं ले सकता। तो अगर पाकिस्तान की हम सिचुएशन देखें तो 2018 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने प्लानिंग कमीशन के साथ एक स्टडी की जिसमें पता ये चला कि 70% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो कैलोरिक बेस्ड पॉवर्टी है स्टिल उसके अंदर रह रहे हैं। उनको जो खुराक की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। ये कौन से सन की बात? 2018 की बात। 2018 जी। इसके बाद कोविड आया, उसके बाद फ्लड आया, ये फिगर मज़ीद बढ़ के 85% तक पहुंच गई कि हमारी 85% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिस जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, कैलोरी की, वो पूरी नहीं हो रही है। ये एक बड़ा डायलेमा है। इस तरह जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे मारते हैं, खतरनाक फिगर बता रहे हैं। फिगर है जी, ये रियलिटी है। 85% लोग ऐसे हैं। पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं 85%, यानी 24-25 करोड़ में से आप समझे 19-20 करोड़ इंसान पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको अपनी खुराक की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की, ग़िज़ाइयत की, ग़िज़ाइयत की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं। वेरी सैड। जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे जाते हैं तो 47% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है कि जो पॉवर्टी से नीचे है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसमें आ जाता है पानी, एक्सेस टू वाटर, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ। ये वेरी करता है प्रोविंस वाइज, एरिया टू एरिया। यानी पाकिस्तान की आधी आबादी गरीब है। एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली इस वक्त सिचुएशन है हमारी। और जो चैलेंजेस हैं, हम कोशिश करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में 9 मिलियन घराने ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो सोशल सेफ्टी नेट है, जो सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एशिया का सक्सेसफुल प्रोग्राम है और बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल है। तो 9 मिलियन घराने डायरेक्टली उससे बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन बात वही है कि उनका मछली खिला रहे हैं, मछली पकड़ना जो है ना वो एक बड़ा इशू है। तो PPAF बेसिकली हमारी कोशिश ये है कि एक तरफ सोशल प्रोटेक्शन तो गवर्नमेंट लुक आफ्टर कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इनकम बेस्ड पॉवर्टी जो है उससे निकालने के लिए, और ये बेसिकली एग्जिट स्ट्रैटेजी भी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, कि उन लोगों को किसी काम पे लगाया जाए। तो 3 बेसिकली प्रोडक्ट हैं जो हम समझते हैं कि जिसके ऊपर हम काम करें, और हमने 2 लाख घरानों के साथ इस पर काम किया कि एक तो उनको असेट्स दिए जाएँ कि जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, कोई उनको कारोबार शुरू करके दिया जाए छोटी मोटी रकम से, कोई 80,000 1 लाख के करीब
ताकि वो अपना कोई रोज़गार शुरू कर सकें, काम शुरू कर सकें। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, कि किसी बच्चे या बच्ची को कोई स्किल आप दे दें, ताकि हुनर दे दें उनको, ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें। और तीसरा है इंटरेस्ट फ्री लोन, और ये भी हुकूमत पाकिस्तान की फंडिंग है, जिससे अगर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करते हैं तो उस कारोबार को वसअत के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो हमने कोई 3 मिलियन फैमिलीज़ को इंटरेस्ट फ्री लोन में सपोर्ट किया है, कोई 2 लाख घरों को असेट्स प्रोवाइड किए हैं, और कोई 1 मिलियन के करीब बच्चों को ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की स्किल डेवलपमेंट की। इसके साथ साथ जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे आते हैं तो उसमें 39,000 के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि कम्युनिटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिटी ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हमने सपोर्ट किया। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस कम्युनिटी खुद करती है। इसमें तकरीबन 35% इंफ्रास्ट्रक्चर वो है। आजकल आपको पता है क्लाइमेट चेंज के बहुत इफ़ेक्ट्स हैं, कि हमारे अल्लाह पाक ने बड़ा खूबसूरत मुल्क हमें दिया हुआ है। किसी एक रीजन के अंदर ड्राउट है, सेवियर ड्राउट है, किसी एक रीजन के अंदर फ्लडिंग है। तो हम क्लाइमेट चेंज के असरात, आपको पता है कि दुनिया के अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन 0.1% भी नहीं है। उसकी जो और जो इफेक्ट है वो टॉप 10 कंट्रीज में हम पहले 8 नंबर पे आ रहा था, अब सुना ये है कि 5th पे आ रहा है। स्टडी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, टॉप 5 में हम आ गए। टॉप 5 में, पहले टॉप 8 थे। असरअंदाज हो रहे हैं, एग्जैक्टली। हालांकि हमारी कार्बन एमिशन के अंदर कंट्रीब्यूशन 1% नेग्लिजिबल है बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा देखने के लिए हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ज़रिए हमने कोशिश ये की कि जो ड्राउट मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फ्लड मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई 35,000 में से हमने कम से कम कोई 30% इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि जो हमने इस पर काम किया, ताकि हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे मैंने कहा दुनिया ने कैलोरी बेस्ड इनकम पॉवर्टी को एड्रेस किया, हम कोशिश करते हैं किसी घराने को गुर्बत से निकालते हैं, उसकी इनकम पॉवर्टी इंप्रूव करते हैं, कुछ अर्निंग शुरू करते हैं। और आपको पता है हमारी एग्रो पेस्ट्रल इकॉनमी है, एक फ्लड आता है दोबारा ज़ीरो सम गेम है, घर के अंदर एक बीमारी आती है ज़ीरो सम गेम है, दोबारा वो घराना गुर्बत की निचली सतह पर चला जाता है। तो उसके लिए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक तो हमने ड्राउट और डिज़ास्टर मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, हमने वाटर सैनिटेशन पे काम किया। एक और एस्पेक्ट मैं आपसे शेयर करूँगा कि एक तरफ न्यूट्रिशन का इशू है कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो पूरी नहीं होती। दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने हमारे कुछ ऐसे सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे एरिया है जहाँ से खजूर पैदा होती है। अब खजूर से बेहतरीन न्यूट्रिशन तो कोई नहीं है, उससे बेहतरीन तो कोई नहीं है। लेकिन आप जाके देखें वहाँ पे, आपको 2007-10 के अंदर हमने काम किया सिंध में, बलूचिस्तान के अंदर, हमें वहाँ पे जैसे अफ्रीका के अंदर एक्यूट मेल नरिश बच्चे नज़र आते हैं, वो भी नज़र आए। अब हैरानी की बात यह है कि जहाँ पे खजूर अवेलेबल है वहाँ पे न्यूट्रिशन क्यों सही नहीं है। तो बेसिकली उसका डायरेक्ट लिंक है वाटर सैनिटेशन के साथ। एक डायरिया आता है, कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो जाता है बच्चा और मेल नरिश हो जाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसलिए ये जो मल्टी डायमेंशनल है इसके ऊपर हमने कम से कम कोई 11,000 करीब वाटर सप्लाई स्कीम और सैनिटेशन प्रोजेक्ट पर हमने काम किया, ताकि हम इस एस्पेक्ट को भी कवर कर सकें कि जो फूड इनटेक अगर आपने इम्प्रूव कर दिया, इनकम इम्प्रूव कर दी, लेकिन मल्टी डायमेंशनल जब तक आप एड्रेस नहीं करते ये दोबारा ज़ीरो सम गेम होगी। अच्छा नादिर, ये बताइए कि इस वक्त हमारा जो शो है वो पाकिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों से लेके मेन स्ट्रीम, मतलब कराची जैसे शहर में भी हमारी बहुत व्यूअरशिप है, इस्लामाबाद से लेके तो सिंध के इंटीरियर गोट और साउथ पंजाब के और गिलगित बल्तिस्तान। इस वक्त आप हमें कोई 2-3 ऐसे टिप्स दें कि वो जगहें, वो घराने, वो कम्युनिटीज़, वो गोट गाँव जहाँ पे PPF डायरेक्टली नहीं भी पहुँच सकता, हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी ज़िंदगियों में ऐसा क्या करें कि गुर्बत की लकीर से ऊपर जाने की तरफ काविश हो। ख़ासतौर पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो गुर्बत है उसका तो खजूर आपने बहुत अच्छा कि खजूर जिन इलाकों में पाई जाती है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, न्यूट्रिशियस वैल्यू देती। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़, स्किल्स के हवाले से क्या मशवरे देंगे? देखिए, एक तो मैं ख़ास तौर पे हमारा मुल्क नौजवानों का मुल्क है। 65% हमारी आबादी जो है वो 35 साल से कम उम्र के नौजवानों और बच्चों की है। एक तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हमारी हायर एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं है। दूसरा ये कि हम सिर्फ डिग्री होल्डर पैदा कर रहे हैं। तो मेरी नौजवानों से सबसे पहले ये गुजारिश होगी कि वो हुनर सीखें, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वफाकी हुकूमत के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, सूबाई हुकूमतों के प्रोग्राम हैं, हम जैसे इदारों के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो हम एक तो ये जो जहन के अंदर एक सोच होती है कि हमने सरकारी नौकरी करनी है, और ये अक्सर मैं खुद फील्ड का बंदा हूँ, रूरल एरियाज़ में भी ट्रैवल करता हूँ, तो अक्सर नौजवानों को एक इंस्पिरेशन होती है एक सरकारी जॉब मैंने करनी। तो सबसे पहले तो ये कि स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दें, और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है,
पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई हुनर सीखें बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जो हमारे बिहेवियर पैटर्न है उसको चेंज करने की बहुत सारी ज़रूरत है, चाहे वो खुराकी इंटेक से लेके हेल्थ एंड हाइजीन है। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी है कि आप खजूर भी खा लें, लेकिन अगर आपका सैनिटेशन और हाइजीन कंडीशन ठीक नहीं है तो डायरिया होगा, लाजिम बात है। वाटर बॉर्न डिजीज़ 22 वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। मेल न्यूट्रिशन का एक इफेक्ट है वाटर सैनिटेशन से, साफ़ पानी के पीने का उसे। इसी तरह जो माओ की अमवात बहुत ज़्यादा है, उसमें 3 डिले जो मॉडल है कि किस तरीके से गांव के अंदर हमने प्रैक्टिस लेनी है कि जो पहला डिले है कि खातून का जो अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना है, उसको इमीडिएटली सर्विस देनी है ताकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो कम हो। तो इस तरह जो बिहेवियर चेंज के पैटर्न्स हैं वो न्यूट्रिशन से लेके हाइजीन से लेके मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी से लेके इन सब को एड्रेस करने के लिए इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये बेसिकली गाँव की सतह पर हमें एक्टिविस्ट जो हैं उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करें। दूसरा एक स्टेट की सतह के ऊपर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम इनकम पॉवर्टी को किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, हम न्यूट्रिशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैसे इंड्यूस करते हैं। सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक सेक्टर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम सबसे पहले तो यील्ड बढ़ाएं। हमारे हमसाया मुल्क ने आलमोस्ट जो उसकी यील्ड है उसको डबल कर दिया है, चाहे वो गंदम हो, चाहे वेजिटेबल हो या बाकी फूड इंटेक हो, उसको डबल कर दिया है। तो हमें इसकी यील्ड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि हमें जो वाटर कंजर्वेशन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, हमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है ताकि जो अनकल्टिवेटेड एरिया है हम उसको भी कल्टिवेट कर सकें, उसी पानी को यूज़ करके उसको कल्टिवेट कर सकें। हमें नई वैरायटी के सीड्स की ज़रूरत है, हमें टेक्नोलॉजी के यूज़ की ज़रूरत है ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक को रिफॉर्म कर सकें। फ्यूचर का दौर आपका फूड इनसिक्योरिटी का दौर है। जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं उससे ये है कि अभी भी आप देख लें कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट जिस तरह चेंज हो रहा है, पंजाब से हम 4 फसलें लेते थे, अल्लाह ना करे आने वाले दिनों में ये कम होकर 3 ना हो जाए, 2 ना हो जाए, फिर ये कि जो उसकी यील्ड है वो कम हो जाएगी। तो डिज़ास्टर रेजिलियंस पे हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। हमें जो एग्रीकल्चर है उसको देखने की ज़रूरत है, किस तरीके से जो आने वाले क्लाइमेट चेंज के असरात हैं हम किस तरीके से ज़राअत की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करके जो डिज़ास्टर है उसके इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं। इसी तरह हमें जो बाकी एरियाज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं, उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी एरेडिकेशन है, क्लाइमेट चेंज है और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और उसमें मेरी गुजारिश ये होगी कि एक तरफ तो यकीनन हुकूमत पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज़ देखने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों के जो चैलेंजेस हैं उसको हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हम इन तमाम इंडिकेटर्स को लोकलाइजेशन ऑफ SDGs हम कहते हैं कि उसको हम किस तरीके से लोकल लेवल के ऊपर एड्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कि हमें चीज़ों को होलिस्टिक लेके चलना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की ज़रूरत है अपने मुल्क के अंदर। और एक तरफ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यकीनन के हाइडल का बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर कि उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इंडिविजुअल सतह पे भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सोलर के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये कि आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है आपने जी। 65% आबादी आपकी अभी इस वक्त जो ना बच्चे और यूथ है। अब इसके लिए आपने एक तरफ एजुकेशन का इंतजाम करना है, सबसे बड़ा ये है कि उसके लाइवलीहुड का आपने बंदोबस्त करना है। और उसकी लाइवलीहुड की अगर हम बात करें तो एक बहुत अहम चीज़ जो कि बच्चे के हाथ में है वो है मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सहूलत। 4G 5G घर घर में पहुंच चुका है। तालीम नहीं पहुंची लेकिन स्मार्टफोन पहुंच गया। ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन भी है नादिर, मैं कहूँगा, लेकिन इसके अंदर एक छुपी हुई अपॉर्चुनिटी भी है जो इस ब्रेक के बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की जो पावर है, जो ताकत है, उसको जहाँ साफ पीने का पानी नहीं है लेकिन मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको आप एक थ्रेट समझते हैं या अपॉर्चुनिटी समझते हैं? इस ब्रेक के बाद आपसे इस हवाले से बात करेंगे, रहिए मेरे साथ। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड के CEO नादिर गुल साहब इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे हमारे साथ मौजूद हैं। और वक्फे से पहले बात जहां पहुंची थी वो ये थी कि पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। 47% पाकिस्तान की आबादी इस वक्त गरीब है, पुअर है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि पीने का साफ पानी मुहैया नहीं, तालीम मुहैया नहीं, सेहत की बुनियादी सहूलतें नहीं, लेकिन स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, 4G 5G है,
टिकटॉक, इंस्टाग्राम उनके हाथ में मौजूद है, लेकिन है गुर्बत की लकीर से नीचे। क्या ये वाकई ऐसा ही है और आप इसको एक खतरा समझते हैं या अपॉर्चुनिटी? देखिए, हर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और उनके फ़ायदे यकीनन हैं, इसलिए कि इंसानों ने जो इजादात किए हैं वो इंसानों की फ़लाह के लिए किए हैं। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो तो बेसिकली इंसान की अपनी सोच है कि किस तरीके से वो उसको अवॉइड कर सकता है। ख़ास तौर पे जो मनफी प्रोपेगेंडा है, जो एक तासुर ये क्रिएट किया जाता है कि जी तबाह हो गए और बुरा हाल है और हर चीज़ पे तनकीद करना, मेरा ख़्याल ये कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका, और इतने भी हालात ख़राब नहीं है जितना हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट इसका है कि जो मीडिया के मीन्स हैं, अब ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे चले गए और अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को डिसैमिनेट करते हैं। ये एक इसमें तो मेरी ऑब्जर्वेशन है। फेक न्यूज़ को हाँ बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड कर देना, और पॉजिटिव चीज़ आएगी उसको कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा, नेगेटिव चीज़ को इमीडिएटली जो है वो बूस्ट करेंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज़ वही बनती है। एग्जैक्टली। देखते हैं, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तक इसके फ़वाइद हैं, तो कोविड के बाद बेसिकली अगर आपने देखा हो दुनिया के अंदर ये जो ऑनलाइन काम है ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, और बल्कि अब तो बहुत सारे प्रोफेसर्स भी ये कहते हैं कि छोड़ो यूनिवर्सिटी जाना, आप ऑनलाइन आ जाओ, अपनी स्किल डेवलप करें। और मुझे एग्जैक्टली इस वक्त फिगर तो याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के जो नौजवान है वो ऑनलाइन कोविड के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेस की है, और मेरा ख्याल है कि दुनिया में टॉप 20 जो ममालिक हैं जिसके नौजवान एक्सेस कर रहे हैं इसके ज़रिए एम्प्लॉयमेंट को, उसमें पाकिस्तान भी आगे बढ़ रहा है। और यंग बच्चे हैं जो हमने देखे हैं कि थोड़ा सा ट्रेन हुए, अमेज़ॉन के साथ लिंक हो गए, बाकी जो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ लिंक हो गए, और 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे। तो मेरा ख्याल ये कि आने वाली जो दौर है हमारा वो तो है सारा डिजिटल वर्ल्ड है, और हमें इस पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें आईसीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़रूरत है कि हम काम करें, और क्योंकि दुनिया अब श्रिंक हो रही है, और ख़ास तौर कोविड के बाद हमें एक नया सिलसिला नज़र आया कि पहले हर मीटिंग अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में इसको एज ए फुल सेक्टर डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आबादी हमारी नौजवानों की है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए एक तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है हमारे मुल्क के अंदर, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म की ज़रूरत है, और तीसरी तरफ ये जो नई अपॉर्चुनिटी है डिजिटल वर्ल्ड की, इसमें हमें यकीनन बहुत सारा पिचिंग करने की ज़रूरत है, बहुत सारा सपोर्ट करने की ज़रूरत है नौजवानों को। बहुत कम वक्त है प्रोग्राम में, मुख्तसरन ये बताइए कि अगर कोई पीपीएफ के साथ जुड़ना चाहे, और पीपीएफ जो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, वो कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर है, कोई आईटी का एक्सपर्ट है, कोई टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर का एक्सपर्ट है, क्या क्या मौके हैं, क्या आप लोग वेलकम करते हैं, मे बी एज अ वॉलंटियर कोई काम करना चाहे? पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड पाकिस्तान की एक वाहिद एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2000 में कायम की थी, और हमारा जो मॉडस ऑपरेंडी है काम करने का तरीका है, हमारे साथ 137 के करीब सिविल सोसाइटी के इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये जितनी बड़ी एनजीओज़ आप देखते हैं ये बेसिकली इनके ज़रिए हम काम करते हैं। इसके साथ साथ कम्युनिटी लेवल के ऊपर हम कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और कोई 1,50,000 के करीब कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन हमारे साथ हैं, कोई 4,40,000 के करीब कम्युनिटी के वेरियस ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ हैं। हम एक काम कर रहे हैं कि हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम अपनी वेबसाइट पे डालें, क्योंकि फुटप्रिंट हमारा बहुत बड़ा है। 149 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे मुल्क के जिसमें हमारी प्रेजेंस रही है, जिसमें चारों प्रोविंसेस, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। तो इसमें एक तो यह है कि बिल्कुल हमारा वेबसाइट मौजूद है, हेल्पलाइन मौजूद है। वेबसाइट ज़रा बता दीजिए आखिर में। जी, www.ppf.org.pk www.ppf.org.pk जी। तो एक तो यह है, दूसरा ये कि हम अपने तमाम पार्टनर्स की और इंस्टीट्यूशंस की लिस्टें हम आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर, वो हम अपने वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। तो अगर इवन गांव की सतह पे भी कोई एक्सेस करना चाहता है तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हम उनका कॉन्टैक्ट डिटेल उसके अंदर अपडेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी लेवल पे इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लेंगे। तो कोई भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस हवाले से, एक तो डायरेक्ट हमें अप्रोच कर सकता है। हमारा एक और ईमेल एड्रेस है info@ppf.org.pk, उसके ऊपर हमें एक्सेस कर सकता है वो। तो हम अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो 1,50,000 के करीब कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन और 4,40,000 के करीब कम्युनिटी ग्रुप हैं, ये सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं, और ये वॉलंटरली सपोर्ट करते हैं अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर। हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, और फिर वो कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम है वो करते हैं। ग्रेट। नादिर गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। इस हवाले से आपके जहन में कोई सजेशन, मशवरा, सवाल है,
तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे ज़रूर राबते में रहिएगा। राइजिंग पाकिस्तान से अब इजाज़त लेने का वक्त है। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।